नई स्टोरी के मुताबिक फूड ईट, जो कि पाकिस्तान का एक मेगा फूड इवेंट है, एक फेस्टिवल है जो कि हर साल पाकिस्तान में मनाया जाता है। और इस साल फूड ईट जो है वो कराची के अंदर मुनक़िद हो रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कल के दिन जब वहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा था, उसी के दौरान कुछ लड़के, उनका एक ग्रुप, बगैर टिकट्स के वहाँ पर जो उनकी बाउंड्रीज थी, उनकी जो बैरिकेड्स थी, टेंट्स वगैरह फलांग कर अंदर दाखिल हुए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पर उन लड़कों ने औरतों को वहाँ पर हरासा किया। और उसी कॉन्सर्ट के दरमियान जो कैफ़ी खलील, जो कि उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे सिंगर, उनको किसी ने बॉटल मारी जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। और वहाँ पर काफ़ी केओस मच गया और जो मैनेजमेंट थी उसने वहाँ पर शो जो है वहाँ पर ख़त्म कर दिया। और उसी हरासमेंट के दौरान ही, जबकि इतनी केओस मचा हुआ था, वर्स उसको मज़ीद वर्स करने के लिए जो मैनेजमेंट थी उसने लाइट्स ऑफ कर दी। और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी लेडीज़ ने वहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट्स पर उन्होंने बताया कि किस तरह वो बच बचा कर, कुछ लोग तो दीवारें फलांग कर अपनी कारों तक पहुँचे, इस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन दिमाग के अंदर बातें आती हैं सारे इवेंट को देखकर। पहली बात, जहाँ पर शायद आप ये समझ रहे हो कि ये कुछ जो लोग थे, जो लड़के थे, वो जो थे कोई रैंडम लोग थे, नहीं, ये पढ़े लिखे लोग थे। और इनका वहाँ पर जाना ये सिर्फ हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे कल्चर के अंदर एक चीज़ है कि हम बग़ैर कॉन्सिक्वेंसेस के हम चीज़ें कर जाते हैं और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकलते, उसका कोई हमें कोई मदावा नहीं करना पड़ता, कोई पनिशमेंट हमें नहीं मिलती। और ये कोई पहला इवेंट नहीं है जिसके अंदर हमें ये इस तरह की चीज़ें देखना पड़ रही हैं। आपको यूनिवर्सिटी इवेंट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, विदाउट टिकट्स लोग इवेंट्स के अंदर घुसते हैं। यही चीज़ें आपको मॉल्स के अंदर दिखती हैं, हरासमेंट वगैरह वो चीज़ें आपको दिखती हैं। कोई लाइन में नहीं लगता, ट्रैफिक सिग्नल का किसी को कोई अता पता नहीं है। और इस वजह से ये चीज़ अब कूल बन चुकी है और ये एक नॉर्मलाइज हो चुकी है, क्योंकि हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न हमें भुगतने नहीं पड़ते। और यही एक कल्चर है जो कि हमारी यंग जनरेशन के अंदर भी है। और यही चीज़ें फिर हमें एज कूल स्टोरीज़ हम आगे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और जहाँ तक रही बात हरासमेंट की, तो इस तरह के जो फंक्शंस और फेस्टिवल्स होते हैं उसके अंदर जो हरासमेंट की जो प्रोमिनेंटली जो रीज़न्स होती हैं वो दो ही होती हैं। पहली बात, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर मैनेजमेंट हरासमेंट से बचने के लिए क्या करती है कि वो इसको फैमिली शो बना देती है कि उसके अंदर आप सिर्फ फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो या तो एक ही फैमिली के लोग जाते हैं आपस में, या फिर एक लड़का या एक लड़की वहाँ पर जा सकते हैं। तो पहली वजह जिसकी वजह से जो बाहर से लोग आकर हरासमेंट करते हैं, यही चीज़ें आपको मॉल्स के अंदर भी देखने को मिलती हैं। जो आपके फैमिली डेज़ होते हैं वहाँ पर यही होती है कि वो खुद तो किसी कपल के साथ आए नहीं होते, तो वो इस चीज़ को मॉरल सुपीरियॉरिटी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो लड़की किसी लड़के के साथ आई होती है उसको डिग्रेड करने के लिए इस तरह से हरास करते हैं उसको, और उन्हें लगता है कि शायद इनको मज़ा आता है। और वहीं पर ओवरऑल पाकिस्तानियों का एक ये भी नैरेटिव है कि कोई भी औरत जो है वो म्यूज़िक को, इंटरटेनमेंट को, मूवीज़ को, इनको एंजॉय नहीं कर सकती। कोई औरत अगर इस तरह से बाहर जाती है, किसी म्यूज़िक फेस्टिवल के अंदर म्यूज़िक एंजॉय करने जाती है या मूवी देखने जाती है, ख़्वाह वो अपने फैमिलीज़ के साथ हैं, लेकिन वो अपनी मॉरल सुपीरियॉरिटी को ऊपर रखते हुए कि औरत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, औरत अच्छी नहीं लगती ऐसे काम करने के लिए, ये काम तो मर्दों के करने के होते हैं। इस वजह से वो अपने इन एक्शंस को, हरासमेंट के इन जो एक्शंस होते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं और एज एक पावर मूव इसको, हरासमेंट को इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक रही बात जो मैनेजमेंट है, ये बात अपनी जगह ठीक है कि आप फैमिली डेज़ रखते हो या फिर फैमिलीज़ को सिंपली अलाउ करते हो कुछ, क्योंकि एक दो केसेस कभी ना कभी हो जाते हैं इस तरह के हरासमेंट के केसेस, वो बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन वहीं पर आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि ये चीज़ उन लोगों को मज़ीद ट्रिगर करती है, और उनमें कई लोग ऐसे होते हैं, बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो कि इस नीयत के साथ नहीं आते। उनका यही मकसद होता है कि वो वहाँ पर जाके एंजॉय करें, वहाँ पर फ़न करें, उनका इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं होता।
तो जहाँ पर आपको उनको अकोमोडेट करना चाहिए, आप अगर उनको इस तरह से सेक्लूड करेंगे, जो कि यंग बॉयज़ हैं, एक तो आप उनको मिंगल होने की आप इजाज़त नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनका टेम्परामेंट उसके साथ सेट नहीं हो रहा कि इस तरह लड़का लड़की आपस में इस तरह के इवेंट में जा सकते हैं। और वहीं पर आप उनको हॉस्टाइल भी कर रहे हैं, उनको इजाज़त ना देकर। और हाँ, यहाँ पर ये बात ज़रूर है, जिस तरह मैंने पहले बात की, क्योंकि यहाँ पर सज़ा वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है। अगर इस तरह का कोई इंस्टेंस हो जाता है, कोई हरासमेंट करता है किसी लेडी की, तो क्योंकि हमारे पास उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है और हम ईज़िली ऐसी सिचुएशन से निकल जाते हैं और इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने नहीं पड़ते, जिसकी वजह से ये चीज़ कंटिन्यूसली ये आगे चलती रहती है। यहाँ पर मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो कि इन इवेंट्स को कराते हैं, यही बात आपके मॉल्स के हवाले से भी है कि आप फैमिली डेज़ लगाकर आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इस मसले को आप सिर्फ निगलेक्ट कर रहे हैं और इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप मज़ीद इस तरह से लोगों को और ट्रिगर करते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि आप ये जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, आप इसके अंदर सबको अलाउ करें, मिक्स होने दें। लेकिन अगर इस तरह के इंस्टेंसेस, अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर उसको, उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उनके जो पनिशमेंट्स हैं, उसको ज़रूर अप्लाई किया जाए। थैंक यू वेरी मच।